नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपना जो हमारा चैप्टर चल रहा है दो ध्रुवीयता का अंत, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सोवियत संघ का परिचय और सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा पार्ट ये वीडियो है, इसमें पढ़ेंगे सोवियत संघ जो था इसका विघटन क्यों हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपने पहला पार्ट जो हमने बनाया था उसे देख लिए होंगे, क्योंकि पहला पार्ट जिसने देखा होगा वही ये दूसरा पार्ट देख करके समझ सकता है, अन्यथा उसे वो वीडियो जो हम ये दूसरा पार्ट बना रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट। तो ये हमारा जो है ये तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे सोवियत संघ के विघटन का। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं कमजोर होना, जिस कारण जनता की मांग पूरा ना हो पाना। अब कारण ये था विघटन का कि राजनीति और आर्थिक जो संस्थाएं थी, जो भी इन सब चीज़ों को चला रही थी, वो चीज़ें क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो क्या हो रही थी, अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। वो क्या हो रही थी, जनता जो थी उसका वो विरोध कर रही थी। और आर्थिक संस्थाएं मतलब जो आर्थिक गतिविधि जो सोवियत संघ में चल रही थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जिस कारण क्या होता है, जनता की जो बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो यह पहला कारण था। अब दूसरे कारण की तरफ चलते हैं कि अर्थव्यवस्था का गतिरोध होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। इसका मतलब अर्थव्यवस्था मतलब जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो काम जो पूरे सोवियत संघ में चल रहा था वो क्या होता, पूर्ण रूप से एकदम गतिरोध हो गया था एकदम, जिसका गति एकदम धीमा हो गया था। कुछ भी अब काम आयात निर्यात जो था एकदम खत्म हो गया था। और जिसके कारण क्या हो रहा था, उपभोक्ता की जो वस्तुएं थी, जो जनता की जो उपभोग जो कर रहे थे, जो नया जो निर्माण कर रहे थे, वो वस्तुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा था और सिर्फ आयात हो रहा था, निर्यात हो नहीं पा रहा था। तो ये था हमारा दूसरा कारण। तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। परमाणु हथियार और सैन्य साजे सामान पर ज़्यादा संसाधन लगाना। अब सोवियत संघ ने क्या कर दिया, जो परमाणु हथियार जो होते हैं और सैन्य साजो सामान, जो सैनिक और सैनिकों के लिए जो बुनियादी जरूरत की जो जैसे बंदूकें हो गई, ये वस्तुएं जो होती है, उस पर क्या हुआ, सोवियत संघ ने ज़्यादा ही अपना जोर दे दिया, उस पर ज़्यादा ही ध्यान दे दिया। जिस कारण क्या हो रहा था, तो जनता की जो बुनियादी ज़रूरत और जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए जो संसाधन की ज़रूरत होती है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। ये था हमारा तीसरा कारण। अब चौथे कारण की तरफ चलते हैं। सोवियत संघ ने क्या करा, जो पिछलग्गू जो देश थे, जो जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वो विकासशील देश से भी नीचे थे, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसका क्या करा, सोवियत संघ ने विकास में बहुत ज़्यादा मदद कर दिया। अपना अर्थव्यवस्था जो था उस पूरा का पूरा जो पिछड़े देश थे उनके पीछे लगा दिया, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। इस कारण क्या हुआ, संसाधन की कमी हो गई सोवियत संघ में, और इस कारण क्या हुआ, जनता में आक्रोश भी पैदा हुआ। ये था हमारा चौथा कारण। अब चलते हैं पांचवे पे। जनता में जानकारी, जिस कारण उन्होंने सोवियत संघ की तुलना पश्चिमी देशों से की और उनमें क्या हुआ, उन्हें फासला दिखा। पांचवा कारण में यह है कि जनता जो थी अब क्या हो रही थी, सब कुछ समझ रही थी कि सोवियत संघ में क्या उल्टा सीधा काम हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि सोवियत संघ की उस समय की अर्थव्यवस्था की तुलना जो कर दी, वो पश्चिमी देश मतलब अमेरिका और पश्चिम जो गुट थी उसमें जो देश थे उनसे क्या कर दिया, तुलना कर दिया। तो उनके बीच में, सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच में क्या हुआ, उन्हें बहुत बड़ा फासला दिखा। अब चलते हैं छठे कारण की ओर। छठे कारण में क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीति हमने पढ़ी थी। क्या हुआ, जो इसका क्या हुआ, जो सुधारवादी जो नीति थी बिल्कुल विपरीत साबित हुआ, जिस कारण क्या हुआ, जनता ने इसका विरोध किया और ये बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन का। यहीं से क्या हुआ, थोड़ा सा गति जो विघटन की थी वो तेज हो गई थी। सातवें कारण की तरफ चलते हैं। सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जो थी वो पूर्ण रूप से अब क्या हुई थी, एकदम समाप्त होने वाली थी।
क्योंकि वो जनता जो सवाल पूछ रही थी, जो आपके जो नीति थी, जो भी आपने नीतियाँ बनाई थी, उसका क्या हुआ, आप जो है सोवियत संघ का किस प्रकार पालन पोषण कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो ये जो है वो सरकार से पूछ रही थी, तो सरकार कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। इस कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। और एक नंबर में सवाल पूछ लिया था पेपर में कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने सोवियत संघ पर कब तक शासन किया था, तो आप लिखेंगे 70 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी रूस में या फिर सोवियत संघ में, 1917 में। हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया 1917 में। तो पेपर में आपका आ सकता है 5 नंबर 6 नंबर में कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कारण बताइए। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इसका अच्छे से थोड़ा विस्तार में इसको लिख देना, आपको पूरे 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और ये जरूर लिख देना कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लास्ट में। संघ का विघटन क्यों हुआ ये जानने के बाद अब हम चलते हैं विघटन की परिणतियाँ, मतलब परिणाम कि विघटन जो हुआ सोवियत संघ का, उसके क्या परिणाम निकल कर के आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, और उससे पहले मैं ये बता दूं, जो ये जो है ना, ये प्रश्न आपका पेपर में 4 नंबर 2 नंबर इन सब में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोवियत संघ का विघटन के क्या क्या परिणाम निकले, ये सब आपका पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है विचारधारात्मक लड़ाई का खात्मा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो विचारधारा को लेकर, अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी को लेकर के जो लड़ाई हो रहा था, उसका क्या हो गया, अब सोवियत संघ का विघटन के बाद उसका खात्मा हो गया पूर्ण रूप से, अब वो खत्म हो गया। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो हथियार को लेकर के जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा थी कि हम उससे आगे निकल जाएंगे, और अमेरिका कहता था हम सोवियत संघ से आगे हैं, और सोवियत संघ कहता था हम अमेरिका से आगे हैं। तो अब क्या हो गया, हथियारों की होड़ एकदम समाप्त हो गई, हथियार अब बनाना देशों ने छोड़ दिया। तीसरा पॉइंट, अमेरिका का बोलबाला, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिका का जब एक दूसरे से लड़ाई चल रहा था, तो इसमें क्या था, जो अमेरिका अपने आप को ना ज़्यादा बड़ा कह सकता था ना सोवियत संघ, क्योंकि दोनों क्या थे, एक दूसरे के एकदम टक्कर में थे। लेकिन जब विघटन हो गया तो सिर्फ अमेरिका ही पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश बन करके रह गया। लेकिन जब विघटन हुआ था तो ऐसी बात कही जा रही थी, जो अब जो है वो पूरा विश्व जो है बहुध्रुवीय देश के रूप में काम करेगा, बहुध्रुवीय विश्व का आरंभ होगा। लेकिन इसका हुआ एकदम उल्टा, सिर्फ अमेरिका का ही बोलबाला रह गया, सिर्फ अमेरिका का ही बोलबाला रह गया, सिर्फ अमेरिका का। अब क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका युग का आरंभ हुआ, एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। सिर्फ एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया, बहुध्रुवीय सिर्फ नाम के लिए था। सोवियत संघ के विघटन का अमेरिका युग, अमेरिका का एकदम बोलबाला पूरे विश्व पर चलने लग गया। हमारा था तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हुआ, नए देशों का उदय हुआ। नए देश मतलब जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे देश, उन्होंने क्या करा, अपनी या तो स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित किया, या तो वो क्या हो गया, अमेरिका के गुट में चले गए। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ, तथा कई देश क्या हो गया, अमेरिका के गुट में चले गए। मतलब पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के अमेरिका के गुट में चले गए, और कुछ देशों ने अपना स्वतंत्र देश निर्माण कर लिया। और जो मध्य एशिया या फिर मध्य में जो देश थे, उनमें से बहुत ज़्यादा देश ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि हम सिर्फ सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे, सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित रहेंगे और सोवियत संघ को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी बढ़ेंगे। तो यही था हमारा विघटन के परिणाम। विघटन के परिणाम को जानने के बाद हम चलते हैं शोक थेरेपी शोक थेरेपी के तरफ। ये जो थी, ये सोवियत संघ के द्वारा ये अपनाया गया था रास्ता। किस लिए, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था जो गतिरुद्ध हो गई थी, जो बिल्कुल समाप्त हो गई थी, उसको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा, शोक थेरेपी का क्या हुआ, एकदम सोवियत संघ पर एकदम उल्टा प्रभाव पड़ा। लेकिन ये जो उल्टा प्रभाव पड़ा है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा मोड़ा शोक थेरेपी के बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो शोक थेरेपी जो है ये सोवियत संघ द्वारा कब अपनाई गई थी, 1990 में। 1990 में ये शोक थेरेपी जो थी सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई।
अब शोक थेरेपी का पेपर में 1 नंबर में इसका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो शोक थेरेपी का अर्थ होगा आघात पहुंचाकर उपचार करना, यही इसका अर्थ है। आशा करता हूँ आप ये आराम से याद कर लेंगे और ज़रूर याद कर लेंगे। अब क्या हुआ कि शोक थेरेपी का निर्माण कैसे हुआ। शोक थेरेपी का जो निर्माण हुआ था वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाया इस मॉडल को शोक थेरेपी का नाम दिया गया। शोक थेरेपी का निर्माण किनके द्वारा किया गया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। और जो शोक थेरेपी जो नाम पड़ा था ये भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ही इसका नाम रखा है। अब शोक थेरेपी के अंदर क्या क्या हुआ, किस प्रकार से जो बदलाव करने की जो योजना जो बनाई गई थी उसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव के लिए रखी गई थी, या फिर हम ये कह सकते हैं शोक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अब विशेषता क्या थी कि सब कुछ जो समाजवादी विचारधारा पर चल रही थी अब उसे क्या कर दिया गया, पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित कर दिया। मतलब इस पर पूर्ण रूप से ये जो थेरेपी, ये जो योजना लाई गई थी अमेरिका द्वारा लाई गई थी। और अब क्या हुआ, जो सब विचारधारा जो थी अब पूंजीवादी पर, सिर्फ पूंजी को ही अब जोर दे दिया गया। दूसरा पॉइंट था सामूहिक फार्म का निजीकरण हो गया। मतलब सामूहिक जो सरकार द्वारा जो भी फार्म, जो उद्योग लगाए गए थे वो पूर्ण रूप से अब क्या कर दिया गया, निजी हाथ में सब कुछ बेच दिया गया। जो भी उद्योगपति थे उनके हाथों में ये बेच दिया गया। और तीसरा पॉइंट था मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार मतलब अमेरिका और ये जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, इन्होंने क्या करा, पश्चिमी देशों को और ऊपर उठाने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, उनके लिए क्या हुआ, पूरा मुक्त व्यापार कर दिया। पूरा क्या हुआ, दरवाजा उनके लिए खोल दिया और कभी भी आकर के वो सोवियत संघ में व्यापार कर सकते थे, आयात निर्यात कुछ भी कर सकते थे, उन पर कोई कर टैक्स कुछ भी नहीं लगाया जा रहा था। तो बढ़ते हैं, पश्चिमी देशों के लिए पूरा व्यापार क्या हुआ, खोल दिया गया। व्यापार अब वह कभी भी कहीं भी आकर के कर सकते थे, उनके लिए पूरा व्यापार क्या था, खोल दिया गया था। तो यही था हमारा शोक थेरेपी। आशा करता हूँ आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था, यही हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। और जो पार्ट 3 जो हमारा वीडियो आएगा वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी सी लंबी होगी। और यही था हमारा दो ध्रुवीयता का जो अंत हुआ था उसका ये पार्ट 2 वीडियो था। आशा करता हूँ आपको ये एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।